आपको क्या लगता है, क्या दुनिया को बदलने वाले लोग वो होते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं और समझ के हिसाब से चलते हैं, या वो लोग जो इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है वो दुनिया बदल सकते हैं और आखिर में बदल भी देते हैं? वॉल्टर आइजैक्सन की मशहूर और ऑफिशियल बायोग्राफी स्टीव जॉब्स एक ऐसे इंसान की जिंदगी को खोल कर रख देती है जिससे ज्यादा विजनरी और परफेक्शनिस्ट शायद ही कोई हुआ हो। इस पूरे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं द रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड और इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क। इसका सार बिल्कुल साफ और पावरफुल है। दुनियादारी के रूल्स, कॉम्प्रोमाइजेस और मीडियोक्रिटी को रिजेक्ट कर दो। जब आप टेक्नोलॉजी को ह्यूमन इमोशन, आर्ट और परफेक्शन के साथ जोड़ते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाते बल्कि एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्रिएट करते हैं। अगले 5 से 6 मिनट में हम स्टीव जॉब्स के इस दिमाग हिलाने वाले फ्रेमवर्क को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया। पहले समझते हैं उनके सबसे मशहूर और डेंजरस वेपन को, द रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, RDF। जॉब्स के साथ काम करने वाले लोग कहते थे कि उनके पास एक मैजिकल ऑरा था। जब भी कोई इंजीनियर बोलता कि ये काम होना इम्पॉसिबल है तो जॉब्स उनकी आंखों में देखकर बोलते, डरो मत, तुम ये कर सकते हो। वो किसी भी लिमिटेशन, एक्सक्यूज या रिजेक्शन को मानने से साफ इनकार कर देते थे। इसे कहते हैं रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। उनका मानना था कि अगर आपका कन्विक्शन और विल पावर इतना स्ट्रांग है तो आप अपने आसपास की रियलिटी को बेंद कर सकते हैं। जॉब्स ने लोगों से वो काम करवा लिए जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना ही असली लीडरशिप है। इसके बाद आता है उनका सबसे बड़ा बिजनेस स्ट्रैटेजी टूल, ब्रूटल फोकस एंड द पावर ऑफ सेइंग नो। 1997 में जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए तो कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर थी। उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और एक वाइट बोर्ड पर 2x2 का ग्रिड बनाया। उन्होंने एप्पल के 70% प्रोडक्ट्स को एक झटके में कैंसिल कर दिया और कहा, हम सिर्फ 4 बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाएंगे, 2 डेस्कटॉप, 2 पोर्टेबल। जॉब्स कहते थे कि फोकस का मतलब ये नहीं होता कि आप जिस चीज पर काम कर रहे हैं उसे यस कहें। फोकस का मतलब होता है बाकी 100 अच्छे आइडिया को नो कहना। जब आप हर जगह हाथ मरने के बजाय अपनी सारी एनर्जी को 1 से 2 चीजों पर लगाते हैं तब जाकर आइकॉनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। तीसरा सबसे जरूरी पिलर है सिंप्लिसिटी एंड एंड टू एंड कंट्रोल। एप्पल का मंत्र था, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जॉब्स चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट अंदर से और बाहर से इतना खूबसूरत और आसान हो कि एक 5 साल का बच्चा भी उसे बिना किसी मैनुअल के चला सके। इसी वजह से उन्होंने एंड टू एंड इंटीग्रेशन पर जिद की। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की तरह अपना सॉफ्टवेयर किसी और हार्डवेयर को नहीं दिया। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर और यहां तक कि रिटेल स्टोर के डिजाइन तक हर एक टच पॉइंट पर एप्पल का पूरा कंट्रोल था। वो जानते थे कि अगर आपको यूजर को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देना है तो आपको पूरे इकोसिस्टम को खुद मास्टर करना होगा। और इसका आखिरी और सबसे खूबसूरत प्रिंसिपल है द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लिबरल आर्ट्स। जॉब्स हमेशा कहते थे कि सिर्फ पावरफुल टेक्नोलॉजी होना काफी नहीं है। मैजिक तब होता है जब टेक्नोलॉजी और लिबरल आर्ट्स यानी ह्यूमन इमोशन, डिजाइन और कल्चर आपस में मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ MP3 प्लेयर नहीं बनाया, उन्होंने आईपॉड के रूप में 10,000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट का इमोशन दिया। उन्होंने फोन को सिर्फ एक कॉलिंग डिवाइस नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल और आर्ट पीस बना दिया। इस पूरे स्टीव जॉब्स फ्रेमवर्क का सार बिल्कुल सीधा और शार्प है। अपनी लिमिटेशंस और इम्पॉसिबल के टैग को रिजेक्ट कीजिए, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड का यूज कीजिए, ब्रूटल फोकस अपनाएं और 99% डिस्ट्रैक्शंस को नो कहना सीखिए। सिंप्लिसिटी पर ध्यान दीजिए और हर डिटेल में परफेक्शन ढूंढिए और अपने काम में सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि ह्यूमन इमोशन और पैशन को ऐड कीजिए। जो लोग इतने पागल होते हैं कि उन्हें लगता है वो दुनिया बदल सकते हैं, आखिर में वही दुनिया बदलते हैं। क्या आपके अंदर वो पागलपन है
जो आपको आपके डोमेन में सबसे अलग और बेस्ट बनाए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी, डीपली इंस्पायरिंग और विजनरी बुक समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बड़ा सोचिए, परफेक्शन को चेज़ करिए और दुनिया बदलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।